नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज में अमित भोबिया। एक देश एक संविधान। इन दिनों आप टीवी चैनलों पर कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता ये सब सुनते होंगे। ये सब एक ही है, लोग अलग अलग नाम से अलग अलग तरीकों से बस बोलते हैं। इस पर बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं। कभी आपने सोचा है कि ये सब क्या है? आज हम आपको बताएंगे कि ये सब है क्या। हम इसे बोलेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर लिखने की भाषा में बोलूं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक पंथ निरपेक्ष कानून है जो सभी धर्मों के लोगों पर समान रूप से लागू होता है। सवाल ये कि फिर यह कानून लागू क्यों नहीं हो रहा? एक जैसा कानून सबके लिए, फिर दिक्कत क्या है? आज हम आपको बताएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, इस कानून का विरोध करने वालों को इससे क्या दिक्कत है, इससे हिंदू कोड बिल का क्या लेना देना है, अभी तक कानून लागू क्यों नहीं हो पाया। देखिए इस रिपोर्ट में। यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना अनुच्छेद 44 के तहत राज्य की जिम्मेदारी बताया गया है, लेकिन यह आज तक लागू नहीं हुआ। यूनिफॉर्म सिविल कोड सीधा साधा देश के हर नागरिक के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। मतलब देश के हर नागरिक, बोले तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ट्रांसजेंडर, लेस्बियन, सबके लिए एक जैसा कानून है। यानी मुसलमानों को अब 3 शादियां करने, पत्नी को एक बार में 3 तलाक बोलकर रिश्ता खत्म करने, एक पत्नी के रहते दूसरी शादी करने, हलाला करवाने जैसी परंपराओं को खत्म करना होगा। इस कानून के आने के बाद अपने आप खत्म हो जाएंगे। अब तक देश में मुसलमान, ईसाई, पारसी धर्म के लोग अपने पर्सनल लॉ बोर्ड को मानते थे। बहुत से मामलों में वो संविधान को नहीं मानते, अपने धर्म के कानूनों को मानते हैं। लेकिन संविधान के हिंदू कोड बिल के तहत हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध धर्म के लोग भारतीय संविधान को ही मानते हैं। वो 2 शादी नहीं कर सकते, वो एक पत्नी के रहते दूसरी पत्नी नहीं ला सकते। लेकिन मुसलमान, ईसाई, पारसी धर्म के लोग इन मामलों में अपने धर्म के कानून ही मानते हैं और वो ये सब उनके धर्म के मुताबिक कर सकते हैं। सवाल ये कि सबके लिए एक जैसा कानून, तो इसका विरोध क्यों? जब ये कानून आएगा तो सबको संविधान को मानना होगा। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, मुसलमान, ईसाई, पारसी सबको एक समान संविधान को मानना होगा, सबके लिए एक कानून होगा। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि इसका विरोध करने वाले, जैसे मुसलमान समुदाय के लोग इसका विरोध करते हैं, वे कहते हैं कि इससे हमारे ऊपर हिंदू कोड बिल थोपा जाएगा, हिंदू कानून हमारे ऊपर थोपे जाएंगे। वो कहते हैं कि हम तो इस्लाम के कानून को मानेंगे, क्योंकि इस्लाम में हलाला भी है, एक से ज़्यादा शादी करना भी है और 3 तलाक भी अलाउड है। लेकिन संविधान में ये सब अलाउड नहीं है। यही कारण है कि इसका विरोध करने वाले लोग इस कानून को नहीं चाहते। अब आपको बताते हैं कि इससे हिंदू कोड बिल का क्या लेना देना है। आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू और बाबा भीमराव अंबेडकर ने 1956 में हिंदू धर्म के सभी नियमों, सभी परंपराओं को एक तरफ रख दिया, पंडों और शास्त्रों की सब बातों को दरकिनार कर दिया और हिंदू कोड बिल बना दिया। कानून बनाया कि तलाक लेना है तो कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा, एलिमोनी यानी तलाक के बाद भत्ता देना होगा, पिता की संपत्ति में बेटा बेटी को बराबर हिस्सा देना होगा, बच्चा गोद लेना है तो भी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा, एक पत्नी है तो दूसरी शादी नहीं कर सकते, तलाक की कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही आप दूसरी शादी कर सकते हैं। इस कानून के बाद देश में हिंदू समुदाय की ओर से जोरदार विरोध किया गया। प्रधानमंत्री नेहरू इस विरोध को देखते हुए हिंदू कोड बिल को 4 हिस्सों में बांट देते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू माइनॉरिटीज एंड गार्डियनशिप एक्ट। इस कानून ने महिलाओं को सीधे तौर पर सशक्त बनाया, ताकत दी। यह कानून हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोग मानते हैं। लेकिन इस कानून के खिलाफ विरोध हुआ। विरोध से क्या होता है? विरोध तो 2019 में भी हुआ था, 3 तलाक के खिलाफ। इसके बाद एक बात उठी कि कानून केवल हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के लिए ही क्यों, मुसलमान, ईसाई और पारसियों के लिए क्यों नहीं? लेकिन पंडित नेहरू ने बोला कि अभी देश में स्थिति सही नहीं है, अभी देश आजाद हुआ है, मारकाट हो रही है, इनके लिए कानून फिर कभी बना देंगे। लेकिन आज तक पंडित नेहरू का वो फिर कभी नहीं आया। खैर, अब आपको आगे ले चलते हैं और बताते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग ने जोर कब पकड़ा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब चुनाव हुए तो राजीव गांधी भारत के इतिहास के सबसे बड़े जनादेश के साथ देश के प्रधानमंत्री बने।
फिर एक घटना घटी जिसके बाद देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग बढ़ने लगी। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे एक बार के लिए लोग भूल गए थे। ये बात सन 1986 की है। 1986 में एक 62 साल की बूढ़ी औरत शाहबानो कोर्ट पहुंची क्योंकि उनके पति ने 3 बार तलाक कहकर उन्हें तलाक दे दिया था और घर से निकाल दिया था। वर्षों पहले हुई शादी में मेहर की रकम पति ने तय की थी, वो उसने शाहबानो को वापस दे दी। लेकिन शादी के इतने साल बाद वो रकम पेट भरने लायक नहीं थी और बूढ़ी महिला जाए तो जाए कहाँ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास जाए तो उनके अनुसार इद्दत के मुताबिक शाहबानो को सिर्फ 3 महीने के लिए ही वेतन दिया जाएगा। शाहबानो के सामने संकट की घड़ी थी और इस मामले में मुसलमान संविधान को मानते नहीं। सीआरपीसी की धारा 125 के अनुसार मेंटेनेंस यानी भत्ता हमेशा के लिए देना पड़ेगा, लेकिन इस मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की चलती है तो सीआरपीसी का मतलब ही नहीं रहता। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। 5 जजों की बेंच ने कड़े शब्दों में मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड को फटकार लगाई और कहा कि देश के कानून का पालन करना पड़ेगा, भाता देना पड़ेगा, सीआरपीसी की धारा 125 माननी पड़ेगी और साथ ही साथ ये भी कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्दी से जल्दी इस देश में लागू किया जाए। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। इसका विरोध करने वाले कहने लगे कि सरकार और कोर्ट सब मिलकर अल्पसंख्यकों पर हिंदू कानून लागू करना चाहती है। वो अल्पसंख्यकों को खत्म करना चाहती है, उनकी पहचान को मिटाना चाहती है। खूब बवाल हुआ। राजीव गांधी के एक मंत्री ने आत्मदाह करने की धमकी दे दी। राजीव गांधी प्रेशर में आ गए। पार्लियामेंट में बहुत बड़ा बहुमत था। राजीव गांधी चाहते तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकते थे, मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकार दिला सकते थे, लेकिन राजीव गांधी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 पास कर दिया। इस एक्ट में कहा गया कि सीआरपीसी की धारा 125 मुस्लिम औरतों पर लागू नहीं होगी और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राजीव गांधी की सरकार ने पलट दिया। विरोधी कहने लगे कि एक मंत्री की धमकी के आगे राजीव गांधी ने लाखों करोड़ों औरतों का हक छीन लिया। कुछ कहने लगे कि यह मुसलमानों की सरकार है। यहां से भारत की राजनीति बदल गई। सबके लिए एक जैसा कानून की मांग बढ़ने लगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग ने जोर पकड़ लिया। 1986 के शाहबानो मसले के बाद बीजेपी पार्टी ने 3 मुद्दे डिक्लेयर किए, एक राम जन्मभूमि का, एक धारा 370 का और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड। इनको पूरा करने के लिए बीजेपी ने प्रण लिया। धारा 370 का प्रण पूरा हो गया है। राम जन्मभूमि का केस सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई के तहत चल रहा है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। उम्मीद है कि अगले स्तर में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मोहर लग जाएगी और सबके लिए इस देश में एक कानून बन जाएगा। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़।